नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ महावीर कंप्यूटर जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी है। तो उनसे हम बात करें कि कुछ खास मुद्दे आज जो हरियाणा के अंदर चले हुए हैं, उन मुद्दों पे हम बात करेंगे। C24 का भी चैनल का स्वागत है। महावीर कंप्यूटर जी, आज देश सिर्फ हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा के अंदर इतनी चोरी, डकैती, खून, ऐसे हालात बन चुके हैं जिस तरह से पहले यूपी के अंदर हमें सुनने को मिलती थी, वो हालात जो है आज हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। हर दिन कोई न कोई खबर आ रही है। आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, बिल्कुल जंगल राज प्रतीत हो रहा है। तो मैंने पहले भी काफ़ी डिमांड करी थी, हरियाणा सरकार में इसने संज्ञान लेना पड़ेगा। आप देख रहे हो जितने भी बदमाश खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक अच्छी सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, बदमाशों के हौसले बुलंद रहेंगे। आपने देखा होगा रोहतक में एक बैंक लूट लिया, सरेआम दिन दहाड़े लूट लिया, 3 करोड़ के लगभग रुपए थे, आज तक वो बदमाश पकड़े नहीं। 2 करोड़ के ऊपर पैसे लूटे गए थे। तो फिर आपने देखा होगा इशार भी वारदात हुई बैंक में, लगभग 12 करोड़ रुपये लूटे गए। आज फिर एक वारदात गुड़गांव में हुई है, एक 20 लाख रुपए की लूट का और मामला आज जो है आया है। गुड़गांव में भी एक मामला आया, करोड़ों रुपए की बात है। तो बेखौफ जी रहे हैं बदमाश। हर रोज़ हरियाणा प्रदेश में लूटपाट की, फिरौती की घटनाएं घट रही हैं। समय समय पर आप देख रहे हो बदमाश वारदात करते हैं। ज़िले में लगभग दर्जनों वारदात होती हैं। आप देख रहे होंगे कि हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं, चारों तरफा बदमाशों की वारदात की अखबारों में भी देखे होंगे, चैनलों में देखे होंगे, खबर है। लेकिन मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद सोए हुए। मुख्यमंत्री की जवाबदेही है और मुख्यमंत्री प्रदेश में अमन शांति करने के लिए, प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने की जवाबदेही मुख्यमंत्री हत्या की, फिरौती की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब हुई है और कानून व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है, एकदम जंगल राज है। जैसे माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपराधियों के खिलाफ संज्ञान लिया था और काफ़ी अपराधी जेलों में थे और काफ़ी अपराधियों का इलाज भी किया था। और हुड्डा साहब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो एक ही बात क्या करते थे, या तो प्रदेश में बदमाश रहेंगे, या तो आप हरियाणा छोड़ दो, या क्राइम छोड़ दो। तो काफ़ी क्राइम पे कंट्रोल हुड्डा साहब ने किया था। तो खट्टर सरकार ने भी अपना जलवा दिखाना चाहिए। और खट्टर जो सरकार है बिल्कुल क्राइम में फेलियर है। और मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन, यहाँ 8 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को हरियाणा के अंदर बने हुए। 2014 के बाद बन गई थी। तो क्या लगा अपने कानून व्यवस्था पे? खट्टर जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, तो उनकी कानून व्यवस्था, मैं तो ये कहूँगा ये सरकार बिल्कुल फेलियर है और अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं। इन्हें कोई ज्ञान नहीं, ना तो कानून व्यवस्था पे ज्ञान है, ना रोजगार पे इनकी कोई पकड़ है, ना आप देख रहे होंगे बेरोजगारी इतनी भयंकर फैली हुई है, ना भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी खुद विधानसभा, मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में जितना भ्रष्टाचार का आलम है, बल्कि चाहे किसी तहसील कार्यालय की बात ले लो, नगर परिषद के कार्यालय की बात ले लो, जहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है, उसको मुख्यमंत्री कंट्रोल नहीं करे। ना कानून व्यवस्था पे कंट्रोल है, ना रोजगार पे कंट्रोल है, ना भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है। और मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं भी मैंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। आप बताओ, कहीं भी कहीं चले जाओ, एक इनकी तहसील का कार्यालय दिखा दो जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, एक नगर परिषद का कार्यालय दिखा दो, पूरे प्रदेश में कोई भी कार्यालय दिखा दो जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। तो दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, ये दिखावा मुख्यमंत्री करते हैं भाई मैं ईमानदार हूँ। जब मुख्यमंत्री के संरक्षण में विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, फिर मुख्यमंत्री ये बात बार बार क्यों करते हैं? जब मुख्यमंत्री का संरक्षण मिल रहा है तो ये बात कहने का कोई लाभ ही नहीं। तो मुख्यमंत्री ने इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री, जहाँ मुख्यमंत्री का जन्म था, जहाँ मुख्यमंत्री ने शिक्षा ली है, उस स्कूल के हालात बिल्कुल खस्ता हैं। मुख्यमंत्री जब अपना जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिसमें शिक्षा ली है, तो उसके स्कूल के हालात इतने खस्ता हैं, तो पूरे प्रदेश के स्कूल कैसे होंगे?
मुख्यमंत्री का कोई ध्यान नहीं है, ना स्कूल पे ना शिक्षा पे। आज बिजली क्षेत्र में बात ले लो आप, बिजली में मुख्यमंत्री ने पता था भाई कोयले की तंगी होगी, आज कोई प्लांट नहीं चल रहा, तो मुख्यमंत्री ने आज तक कोई भी प्लांट प्रदेश में लगाया हो, कोई भी मिनिस्ट्री की बात आई हो, शिक्षा में कोई काम किया हो, एक काम गिना दे प्रदेश से, कोई भी काम, चाहे शिक्षा में हो, चाहे चिकित्सा में हो, चाहे और भी क्षेत्र में है, मुख्यमंत्री ने किसी क्षेत्र में हो, कहीं भी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, कोई प्रदेश के हित में कोई योजना लागू नहीं। महावीर जी, अभी आपने एक बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्कूल से रिलेटेड, तो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, अमरूद की बेरी। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री, मैं तो कहा मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो अमरूद की बेरी आपने कभी देखी है? जी हमने तो बिल्कुल नहीं देखी। वो कह रहे थे वे ठंडे ठंडा कुएं का पानी पीते थे, अमरूद की बेरी के अमरूद खाते थे। तो आज तक आपने कोई बेरी देखी नहीं होगी। बेरी में तो बेर लगते हैं, बेरी पे तो बेर लगते हैं, अमरूद कब लगने लगे? तो मैं तो यही बात कहूँगा, मतलब जो प्रधानमंत्री की सोच थी, क्या लगता है सामाजिक ज्ञान है या नहीं? बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं। प्रधानमंत्री की सोच थी भी खट्टर साहब को बनाएंगे तो प्रदेश तरक्की करेगा, हरियाणा में नंबर 1 बनेगा। तरक्की करने के बाद पूरा प्रदेश का भट्ठा बैठ गया। तो कोई उम्मीद है नहीं हरियाणा को? नहीं, मुख्यमंत्री से प्रदेश के लोग, ना तो विकास कार्यों में कोई उम्मीद है, ना रोजगार में कोई उम्मीद है, ना कानून व्यवस्था में कोई उम्मीद है। आज प्रदेश की जनता बिल्कुल ऊब चुकी है, कानून व्यवस्था के नाम से, बेरोजगारी के नाम से, या कोई रोजगार के नाम से, या कोई विकास के नाम से। आज प्रदेश बिल्कुल 17-18 नंबर में चला गया। प्रदेश खट्टर सरकार ने कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री सरकार धरातल पे काम करके दिखाते, बिजली प्लांट लगाते तो बिजली की तंगी नहीं हो सकती। वह है लोगों को धर्म के नाम पे लड़ने के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी काफ़ी मामले जो है ये लाउड स्पीकर को लेके, क्या लगता है ये? बिल्कुल, देखो, जो भी हिंदू समाज के कार्यक्रम हैं, या मुसलमान की ईद की बात आई, या हिंदू के जितने भी उत्सव हैं, उत्सव करने का सबका अधिकार है, चाहे उसमें मुस्लिम हों, चाहे उसमें हिंदू समाज के हों, तो सबको अधिकार है। और भी अन्य समाज हैं, वो भी, उनको सब करने का अधिकार है। लेकिन बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है, पहली सरकार, जो आपस में भावनाओं को बिगाड़ने का काम करती है और टकराने का भी काम करती है। इनका एजेंडा एक ही है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा देना। हरियाणा में जैसे जाट नॉन जाट की लड़ाई करा देना, कहीं भी जहाँ भी इनके फिट बैठती है बात चुनाव जीतने की, वो दंगा कराते हैं। और बीजेपी सरकार ने ऐसा घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली अच्छी मानसिकता का ये परिचय देते हैं, ऐसे दंगे कराते हैं। ये दंगे कराने नहीं चाहिए, ये हमारे समाज के लिए भी घातक है। उसमें समाज में, हमारे समाज में फूट पड़ेगी और आपस में लोग टकराएंगे और जान माल का नुकसान होगा। तो बीजेपी सरकार ने जैसे रोज़गार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, रोज़गार की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। आज गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने दर की ठोकरें खानी पड़ती है, इतनी महंगाई है। चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे रोज़मर्रा की जो खाद्य वस्तुओं की बात हो, चाहे दाल की बात हो, चाहे आटे की बात हो, चाहे किसी अन्य सब्जी की बात हो, सब में महंगाई जोरों पर चल रही है। महंगाई की दर इतनी बढ़ चुकी है, सरकार की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही। तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए। डीजल में तो महंगाई है ही है। जब पेट्रोल डीजल में महंगाई आ गई तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे तो सब्जियां आज जितनी महंगी है, आज नींबू की कीमत लगा के देखो 250 रुपये तक पहुंच गया। आज आप टमाटर की देख लो 60 रुपये पहुंच गया। अब तोरी की बात, जो कहते थे ना घिया तोरी अच्छी सब्जी हैं, जो हमारे खेतों में उसकी उपज होती थी, आज उसकी महंगाई की बात देख लो। घिया तोरी की 60 रुपये किलो तो घिया होगी, तोरी होगी 60 रुपये किलो। तो खाएंगे क्या प्रदेश के लोग? ये बताओ, पूरे भारतवर्ष में महंगाई की मार पड़ी है, लोगों पर मार पड़ी है। आज जो 2 वक्त की रोटी के लिए बड़े लाले पड़ जाते हैं। आप दाल देख लो 200 रुपये से कम नहीं। आज सरसों का तेल देख लो 200 रुपये से कम नहीं। आप किसी का भाव उठा के देख लो, 1% की बढ़ोतरी नहीं, कम से कम 18% की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई 18-20% बढ़ी है। आप लोहा देख लो, कोई गरीब आदमी अपना मकान बना लेता था, अपनी छत बना लेता था, 60-90 रुपये किलो लोहा हो गया। आज मकान नहीं बना सकते। आप ईंटों का भाव देख लो, आप बजरी का भाव देख लो, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं गरीब आदमी मकान बना सके, गरीब आदमी अपना चूल्हा जला सके।
ना चूल्हा जलाने के लायक, दो उसकी रोटी के लिए 10 की ठोकरें खानी पड़ती हैं। ऐसा माहौल बना हुआ है। माननीय दुष्यंत चौटाला जी बार बार अखबारों में सुर्खियों में छाए हुए हैं, भी 72 घंटे में पेमेंट दे रहे हैं, इतनी पेमेंट हो गई। कम से कम एक एक किसान की पेमेंट लगभग 9-10 दिन हो चुके हैं, कोई पेमेंट नहीं आ रही। कोई उठान की बड़ी गंभीर समस्या है मंडी में। तो जो ये दावे हैं दुष्यंत चौटाला के, ये फेल है। जो हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब हुई है और कानून व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है, एकदम जंगल राज है। जैसे माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपराधियों के खिलाफ संज्ञान लिया था और काफ़ी अपराधी जेलों में थे और काफ़ी अपराधियों का इलाज भी किया था। और हुड्डा साहब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो एक ही बात क्या करते थे, या तो प्रदेश में बदमाश रहेंगे, या तो आप हरियाणा छोड़ दो, या क्राइम छोड़ दो। तो काफ़ी क्राइम पे कंट्रोल हुड्डा साहब ने किया था। तो यहाँ 8 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को हरियाणा के अंदर बने हुए। 2014 के बाद बन गई थी। तो क्या लगा अपने कानून व्यवस्था पे? खट्टर जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, तो उनकी कानून व्यवस्था, मैं तो ये कहूँगा ये सरकार बिल्कुल फेलियर है और अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं। इन्हें कोई ज्ञान नहीं, ना तो कानून व्यवस्था पे ज्ञान है, ना रोजगार पे इनकी कोई पकड़ है, ना आप देख रहे होंगे बेरोजगारी इतनी भयंकर फैली हुई है, ना भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी खुद विधानसभा, मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में जितना भ्रष्टाचार का आलम है, बल्कि चाहे किसी तहसील कार्यालय की बात ले लो, नगर परिषद के कार्यालय की बात ले लो, जहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है, उसको मुख्यमंत्री कंट्रोल नहीं करे। ना कानून व्यवस्था पे कंट्रोल है, ना रोजगार पे कंट्रोल है, ना भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है। और मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं भी मैंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। आप बताओ, कहीं भी कहीं चले जाओ, एक इनकी तहसील का कार्यालय दिखा दो जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, एक नगर परिषद का कार्यालय दिखा दो, पूरे प्रदेश में कोई भी कार्यालय दिखा दो जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। तो दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, ये दिखावा मुख्यमंत्री करते हैं भाई मैं ईमानदार हूँ। जब मुख्यमंत्री के संरक्षण में विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, फिर मुख्यमंत्री ये बात बार बार क्यों करते हैं? जब मुख्यमंत्री का संरक्षण मिल रहा है तो ये बात कहने का कोई लाभ ही नहीं। तो मुख्यमंत्री ने इसकी तरफ पूरा ध्यान दें। अब की बार गेहूं के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रति एकड़ जो पहले 40 से 50, 50 से 55 तक हो जाती थी, अब की बार प्रति एकड़ 35-40 के आसपास जो है निकल रही है। मैं तो ये कहूँगा ये किसानों पर बहुत बड़ी मार है, क्योंकि एक गेहूँ ऐसी चीज़ है जिसका भाव 2015 रुपये, ऐसी कोई जिनिस नहीं जो 2015 में बची है। बल्कि ये खाद्य सामग्री है, मैं बताऊँ आपको। तो गवर्नमेंट ने जो नुकसान हुआ है किसानों को, जो झाड़ कम निकला है, जो पैदावार कम निकली है, तो सरकार ने तुरंत बोनस देना चाहिए। 500 रुपये क्विंटल का कम से कम बोनस मिलना चाहिए। नहीं, किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो गया किसान। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने महावीर कंप्यूटर जी से बात की है, काफ़ी मुद्दे जो है उठाए उन्होंने। मंडी को लेकर भी उन्होंने काफ़ी बातें की है और कई जो बेरोजगारी पे भी हमने बात की है। जो आज के हालात है, डकैतियाँ बहुत ज़्यादा होगी, उन पे भी जो बात की है। तो काफ़ी बातें हमने महावीर कंप्यूटर जी से की है और आगे और भी हम जो है आपको ऐसी ही न्यूज़ दिखाते रहेंगे। देश के अंदर क्या चला हुआ है, किस तरह की समस्याएं हैं, विकास कार्यों को लेकर सभी प्रकार की जो है खबरें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC24 न्यूज़ पर। जय हिंद।